ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और दूसरे राउंड के लिए हमारे ट्रेनर्स मुकाबला करेंगे वाटर फील्ड में। गोल्डफिश बाहर आ जाओ और हंगामा मचाओ। वो फिर से गुंजा का इस्तेमाल करेगी। और क्यों ना करे, पानी के मैदान में जो बहुत अच्छा करेगा। चलो मैच कंटिन्यू करो। चलो गोल्डा, सीरीज फाइट। गोल्डफिश अभी ग्रैब हैमर। यहाँ देखो तो गोल्डफिश पूरा जोश में है। बात है। अब मुझे लगता है कि ऐश का इस मैच को जीतने का अच्छा चांस है। गोल्डा, हर मोमेंट स्टडी। बचो और फिर ग्रैब हैमर। मुझ पर सीधा हमला करने की सोच रहे हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोल्डा, कंफ्यूजन। गोल्डफिश पर कंफ्यूजन अटैक हो गया। गोल्डफिश नहीं। नसीब खराब है। उस कंफ्यूजन अटैक ने तो गोल्डफिश को ज़ॉम्बी बना दिया है। गोल्डफिश होश में आओ और जल्दी से हार्ड एन अटैक। गोल्डफिश ऐश का कहना बिल्कुल नहीं मान रहा है। क्या इसका मतलब अंत नजदीक है? गोल्डफिश के कंफ्यूजन असर के बावजूद पानी के नीचे से निकलकर क्रैब हैमर से हमला किया। उससे बचो गोल्डफिश अभी। क्या गोल्डफिश ने गोल्डा के अटैक को रोक दिया? ये क्या अब उसे हाथ मिला रहा है? ऐसा मैंने कभी होते नहीं देखा दोस्तों। वाह, अजीब बात है। जाओ गोल्डफिश, वाइज ग्रिप इस्तेमाल करो। उसके बाद करो बबल बीम। गोल्डा का बच गया बाजा। गोल्डफिश बन गया राजा। मेरा कंफ्यूजन अटैक मेरे खिलाफ कैसे हो गया? ऐश और केटी दोनों के पास अब 3 पोकेमॉन बचे हैं। मैं चुकी हूँ तुम्हें। चलो गोल्डफिश तैयार हो जाओ। जल्दी बचो और सुपर साइकिल अटैक करो। ये अटैक गोल्डफिश पहले से कंफ्यूज है, इसलिए सुपरसोनिक को उस पर असर ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है केटी खुद कंफ्यूज हो गई होगी। गोल्डफिश वापस आओ। अब मैं पोकेमॉन का सामना करूंगा। बाहर आ जाओ स्वेलो। वेनोमॉथ ट्रांसफॉर्म का जादू। बचो और पिक अटैक करो। वाह, क्या बात है। पैक का झटका अच्छा था। वेनोमॉथ अब कर डिसेबल। नहीं, वो नहीं। स्वेलो पेक हमला इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे पास उससे ज्यादा फ्लाइंग अटैक्स हैं। चलो स्वेलो, एरियल एस का जलवा। स्वेलो ने एरियल एस से फिर निशाने पर मारा। वो भी पिक जितना ही असरदार और जोरदार था। अब तक खत्म नहीं हुआ। सुपरसोनिक। स्वेलो क्विक अटैक। उस क्विक अटैक से ऐश ने 3 पोकेमॉन को बाहर कर दिया। वेनोमॉथ की लग गई वॉट। स्वेलो जीता। क्या बात है, बहुत बढ़िया ऐश। गुड, लगता है ऐश का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। स्वेलो लगे रहो। ओके सिज़र, लेट्स गो। सीजो। हाँ, ऐश के फ्लाइंग टाइप के खिलाफ बग टाइप पोकेमॉन। उसमें स्टील टाइप की भी खूबियां हैं। मैं एक स्टील टाइप पोकेमॉन के पास फ्लाइंग टाइप के खिलाफ एडवांटेज होता है। स्वेलो क्विक अटैक का कमाल। सिज़र, अब तुम भी करो क्विक अटैक। सीजर और स्वेलो दोनों एक दूसरे से तेज रफ्तार में टकरा रहे हैं और कोई भी हार नहीं मान रहा। आप सबको बता दूं दोस्तों, इन 2 ट्रेनर्स के बीच ये एक घमासान मुकाबला हो रहा है। वाह, वो ऐश तो बहुत अच्छी तरह टक्कर दे रहा है। बस अब बहुत तारीफ हो गई। तुम्हें काम के पैसे मिलते हैं। तुमको बॉस किसने बनाया? म्याउट ने सही कहा, ये अब हमें बॉस की तरह डांटने लगी है। सुनिए सर, लगता है आपको भूख लगी है। आपको जो भी चाहिए सब कुछ है हमारे पास। हट जाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैंने ये नहीं बेचा तो मुझे रात में खाना नहीं मिलेगा,
जैसे मुकाबला देखकर आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आइसक्रीम ब्रेक ले लीजिए सर। या अगर भूख लगी है तो समोसे, चने और सिंघाड़े चबा लीजिए। ठीक है, आइसक्रीम दे दो। वाह, मुझे सोना चाहिए। खुशी से लीजिए। चलो स्वेलो पिक अटैक अभी। ठीक है सीजर, डबल टीम का कमाल दिखाओ। और फिर मैं बिजलों का जलवा। तुम भी डबल टीम करो। जबरदस्त, अब एरियल एस का कमाल। सीजर, हिडन पावर से उसे नीचे गिराओ। बहुत खूब सीजर। स्वेलो क्विक अटैक। अब मेटल ब्लॉक अटैक। स्वेलो का जबरदस्त एरियल एस सीधे लगा है सीजर पर, यानी निशाने पर। सीजोर का निकल गया दम, जीत मिली स्वेलो को। क्या बात है, क्विक अटैक इस्तेमाल करके एरियल एस अटैक की रफ्तार और बढ़ गई। वैसे अटैक से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन के बराबर है। ऐश ने केटी के 5वें पोकेमॉन को भी ढेर कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसका आखिरी पोकेमॉन कौन सा है। वॉल्वरिन। बस यूं ही लगे रहो स्वेलो और हम जीत जाएंगे। क्विक अटैक, चलो जल्दी। वो उस अटैक से बच निकला। मैंने वॉल्वरिन की बचाने की ताकत को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। देखो वॉल्वरिन, आइस बीम अटैक। उससे बचो। अगर सीधे निशाने पर लगता तो स्वेलो का बचना मुश्किल था। चलो जीत कर दिखाओ। चलो स्वेलो पिक अटैक। कूदो जल्दी। अब आइस बीम अटैक। स्वेलो को पीछे से एक जबरदस्त आइस बीम अटैक का झटका लगा। स्वेलो लड़ने के काबिल नहीं, जीत मिली वॉल्वरिन को। वॉल्वरिन ने जीत ली है बाजी। उसके बड़े शरीर के सामने किसी का टिक पाना मुश्किल लग रहा है। ऐश के पास अब 2 पोकेमॉन बचे हैं। चलो कॉर्फिश बाहर आ जाओ। उस कंफ्यूजन अटैक के खाने के बाद से कॉर्फिश काफी कमजोर लग रहा है। वॉल्वरिन बॉडी स्लैम। कॉर्फिश बबल बीम। टिक 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 टिक। कॉर्फिश का हो गया ठन ठन गोपाल, वॉल्वरिन की जय। और ऐश का 5वां पोकेमॉन भी अब जा चुका है। वॉल्वरिन ने स्वेलो और कॉर्फिश दोनों को हरा दिया। और मुझे लगता है कि उसने अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया है। हमने केटी और वॉल्वरिन की बेहतरीन ताकत का जलवा देख लिया है। ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन से कैसे उसका सामना कर पाएगा। ग्रोवाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लो आ गया बाहर। ऐश का आखिरी पोकेमॉन है ग्रोवाइल। ये राउंड बताएगा कौन होगा विजेता। ऐश ने ग्रास टाइप पोकेमोन चुना। कहना पड़ेगा कि इस बार केटी को ज्यादा एडवांटेज है। चलो आज दिखा दो तुम में कितना दम। अब वॉल्वरिन आइस बीम। बचो और लीफ ब्लेड इस्तेमाल करो जल्दी। अब पानी के अंदर जाओ। फिर से। आहा, पानी के मैदान में लड़ना अच्छा लगता है। वॉल्वरिन आइस बीम अटैक। ग्रोवाइल पर जबरदस्त आइस बीम अटैक हुआ है। ग्रोवाइल को सही निशाना नहीं मिल रहा है। ऐश को जल्दी कुछ सोचना होगा। पर वो क्या कर सकता है? चिंता मत करो पिकाचू, मैं हमारी टीम को निराश नहीं होने दूंगा। हमने बहुत मेहनत की है। हाँ, आइडिया। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। सुनो ग्रोवाइल, पानी के ऊपर लीफ ब्लेड अटैक करते जाओ। वाह, ग्रोवाइल ने वॉल्वरिन को पानी से बाहर निकाल दिया है। वॉल्वरिन, चलो आइस बीम अटैक से खत्म करते हैं। उससे बचो। क्या? ओह हाँ। दोस्तों जरा देखिए तो सही।
आइस बीम अटैक ने सारे मैदान को जमा कर रख दिया। अब वो कहीं भी छुप नहीं पाएगा। उसके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? तुम्हें चाहिए वैसा ही होगा। ठीक है, अब सुनो, जल्दी से क्विक अटैक। एक और डायरेक्ट हिट। ऐश अब भी क्विक अटैक कर रहा है। बहुत खूब ग्रोवाइल। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, वॉल्वरिन अब मिमिक अटैक। अब वॉल्वरिन ने मिमिक अटैक किया, यानी क्विक अटैक। ये तो गलत हो गया। वही तो बहुत बुरा हुआ। अब वो भी लगातार क्विक अटैक इस्तेमाल करता रहेगा। ऐश ये मैच जीत सकता है। अब नजदीक जाने का वक्त हो गया है। अभी ग्रोवाइल लीफ ब्लेड अटैक। दोनों ये खेल खेल सकते हैं ऐश। वॉल्वरिन बॉडी स्लैम, चलो जाओ। बचो और बुलेट सीड का दिखाओ कमाल। तो नजदीक आना एक चौथी, हाँ ठीक है, चलो आइस बीम अटैक करो। जल्दी से क्विक अटैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रोवाइल की मोड़ने की काबिलियत का अच्छा इस्तेमाल किया ऐश ने और वॉल्वरिन को एक जोरदार टक्कर मारी है। हे टाइसन, ये तो तुम्हारे जैसी तरकीब लग रही है। हाँ, मारो और भागो वाली। तो ऐश भी नकल कर रहा है। नहीं, देखने में वैसा है पर मुझे लगता है ऐश वही कर रहा है जो कर सकता है। अब मेरी बारी है अटैक करने की। वॉल्वरिन क्विक अटैक करो। ग्रोवाइल पास जाओ। ये क्या? ऐश ने पास जाकर हमला करने का सोचकर सबको चौंका दिया है। लेकिन इतने लंबे और बड़े पोकेमॉन पर सीधे हमला करना खतरनाक हो सकता है। उससे बचो। अभी ग्रोवाइल लीफ ब्लेड अटैक। उस लीफ ब्लेड अटैक ने वॉल्वरिन को जमीन से हवा में पहुंचा दिया। वॉल्वरिन नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉल्वरिन ने चाटी धूल। ऐश और ग्रोवाइल ने ये बाजी मार ली। क्या बात है, ग्रोवाइल हम जीत गए। तुम कमाल के हो दोस्त। और तुम भी ऐश, जैसा सोचा था हमारा मुकाबला उससे भी कठिन था। तुम हिम्मत और मेहनत से जीते, ऐसे ही जीतते रहना। थैंक्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐश ने हासिल कर लिया। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उसने खुद को साबित कर ही दिया। देख लेना, हम भी बहुत जल्द जीतने वाला हूँ। मचैम की बच गई पुंगी। मटैंग जीत गया। मॉरिसन बन गया विजेता। जीत गया। आयरन टेल कमाल दिखाओ। राइडॉन लड़ने के काबिल नहीं। मियोथ जीत गया। हमारा विजेता है टाइसन। दोस्तों इस राउंड में तीनों जीत गए। अच्छी बात है ना? हाँ, दूसरे राउंड में हम दिखाएंगे हम हैं और बाकी पानी कम है। बहुत ही स्वादिष्ट है। हर दिन खाना और भी टेस्टी होता जा रहा है। हाँ, खाने की डिश भी मस्त से जबरदस्त होती जा रही है। मुझे अच्छा लग रहा है पेट भर के खाना खाकर। ऐसे ही मेहनत करते रहो और किसी दिन मैं तुम्हें तंदूरी खिलाने ले चलूं। आप हमें ले चलेंगे? आप सच कह रहे हैं ना? आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? सच कह रहा हूँ। तो बात पक्की। खूब मेहनत करो और पेट भर खाओ। ओह वाओ, मैंने आज तक ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए 4 तरह की चीज इस्तेमाल होती है। हाँ, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ये मेरा पहला कंपटीशन है ना, इसलिए पता नहीं मुकाबला कितना खतरनाक और जबरदस्त होता है। शायद इसलिए क्योंकि सभी ट्रेनर्स बेस्ट हैं और सब दम लगाकर खेलते हैं। और टीवी में आने से भी जोश बढ़ता है और ऑडियंस भी हिम्मत बढ़ाती है। क्या हुआ मॉरिसन, तुम तो बड़े ही नर्वस लग रहे हो। हम अपना जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुआ। बस दिल जोर से धड़क रहा है और गला सूख रहा है, और क्या। हाँ, तो नर्वस होना इसे ही कहते हैं। हाँ? हे, जरा देखो तो, लगता है दूसरे राउंड के लिए जोड़ियां बन गई हैं। बढ़िया, चलो चलकर देखते हैं। हाँ, हमें भी देखना है हमसे कौन हारने वाला है। ये क्या? यकीन नहीं होता, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करना होगा। चलो, जो सबसे लास्ट नहाने जाएगा वो अंडा कहलाएगा। नहीं शुक्रिया, तुम आगे जाओ।
मॉरिसन, मॉरिसन, क्या तुम यहाँ हो? अजीब बात है, समझ नहीं आता वो कहाँ गया होगा। हाँ। सुनो मटैंग, उस पेड़ पर हमला करो जैसे वो ऐश का पोकेमॉन हो। मटैंग टेक डाउन अभी। रुको मटैंग। ये हम क्या कर रहा हूँ? हम ऐश को नहीं हरा सकता और हम सोच रहा था कि हम इस ब्रह्मांड का सबसे महान पोकेमॉन मास्टर हो। मॉरिसन, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मॉरिसन। चले जाओ, चलो चलते हैं मटैंग। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। मुझे पता है। हाँ? क्या मतलब है? मॉरिसन, उसने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और उसे तुम में एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, लेकिन अब उसे अपने नए दोस्त से मुकाबला करना है, जो उसके लिए शायद मुश्किल है। मैं जानता हूँ, मुझे भी उसके खिलाफ मुकाबला नहीं करना, पर हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सही कहा। एक टूर्नामेंट में ऐसा होता ही है जब कोई भी दो ट्रेनर्स एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं। फिर चाहे तुम अपने दोस्त से ही क्यों ना मुकाबला कर रहे हो, तुम्हें अपना 100% देना होगा। पर पता नहीं कि मॉरिसन ये कर पाएगा या नहीं। ये तो मैं भी नहीं जानता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड लीग चैंपियनशिप विक्ट्री टूर्नामेंट का दूसरा राउंड अब बस शुरू ही होने वाला है। दूसरे राउंड का पहला हिस्सा होगा आइस फील्ड में। इसमें से जो भी जीतेगा वो आखिरी 8 में चला जाएगा। क्या जीतने वाला ट्रेनर पैलेट शहर से आया ऐश होगा या वर्डन टफ शहर से आया मॉरिसन? ये 6 पोकेमॉन का मुकाबला होगा जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। चलो बाहर आ जाओ कॉर्फिश और हंगामा मचाओ। जाओ जिराफ। ऐश शुरुआत कर रहा है कॉर्फिश के साथ और मॉरिसन जिराफरिक के साथ। चलो मैच शुरू करो। कॉर्फिश वाइस ग्रिप अटैक अभी। जिराफरिक लाइट स्क्रीन। क्या एक लाइट स्क्रीन? जिराफरिक का लाइट स्क्रीन अटैक उस वाइस ग्रिप के सामने टिक नहीं पाया। चलो जिराफरिक टैकल अटैक करो। कॉर्फिश, बर्फ की मदद से उससे बचो। ऐश इस बर्फीले मैदान का बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है। फिर से वाइस ग्रिप अटैक करो। कूदो और बचाओ। अब जल्दी से घूम जाओ कॉर्फिश। एक बार फिर ऐश ने बर्फीले मैदान का सही इस्तेमाल किया और क्या बेहतरीन दिमाग लगाया। चलो जिराफरिक एंटाइल अटैक। अब जल्दी से उससे बचो। वक्त है क्रैब हैमर का अभी। और कॉर्फिश ने मारा है एक जोरदार क्रैब हैमर। जिराफरिक की बच गई बैंड। कॉर्फिश जीता। तो मॉरिसन ने एक भी अटैक नहीं किया और अपने पहले पोकेमॉन को खो दिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं मॉरिसन कब अपना दूसरा पोकेमॉन चुनेगा। तुम्हें तुरंत अपना दूसरा पोकेमॉन चुनना होगा। मॉरिसन 1 इंच भी हिल नहीं रहा। अगर उसने दूसरा पोकेमॉन नहीं चुना तो जजेस को जबरन उसे मैच से बाहर करना होगा और वो हार जाएगा। फैसला न कर पाने की वजह से मॉरिसन को मुश्किल हो रही है अपनी जीत की चाहत और अच्छे दोस्त के बीच में किसी एक को चुनने में।